अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से वैसे अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, हर तरफ से ह्यू एंड क्राई है और लोग परेशान हैं। ख़ास तौर पे वो लोग भी परेशान हैं जो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाते हैं। और आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों कराची चैम्बर में जो कुछ हुआ, गवर्नर स्टेट बैंक को ए.क्यू खलील साहब ने चाबियाँ पेश कर दी इंडस्ट्री की, उनसे कहा कि आप ही चला लें, हमसे तो नहीं चलता ये। और इसका मतलब ज़ाहिर है ये था कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पे बिल्कुल अदम एतमाद और अपनी जो सूरत हाल है उसको बताना कि उसकी सिवियरिटी कितनी है। और अभी उसके बाद एक लेटर भी नज़र से गुजरा कि एयर कार्गो एजेंट्स की जो एसोसिएशन है उसने भी ये ख़त लिखा है वज़ीर ख़जाना को, तमाम हुकूमती एहलकारों को, और उनसे फ़ौरी मदद की अपील की है, फ़ौरी, बिला किसी ताख़ीर के। और उन्होंने वार्न भी किया है कि अगर फ़ौरी तौर पे इस पे कोई इक़दाम ना किया गया तो खुदा न ख़ास्ता ऐसा ना हो कि हमारी जो एयर फ्लीट की जो इंडस्ट्री है वो भी बंद करनी पड़ जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन अब्बास ढारसी साहब, जो कि हेड हैं एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन के। हम उनसे मज़ीद गुफ्तगू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर बताइए कि आपने लेटर क्यों लिखा, इसकी क्या नौबत आई और अब सूरत हाल है क्या? सबसे पहले तो मेरा नाम मोहसिन धारसी है और चेयरमैन हूँ एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का, जो कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी एयर कार्गो एजेंट्स हैं उनकी एक बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड है। बात ये है कि ये मैं पहला आदमी नहीं हूँ जिसने ये काम किया है। मुझसे पहले शिपिंग एजेंट्स एसोसिएशन भी ये काम कर चुकी हैं और गवर्नमेंट को वार्न कर चुके हैं कि भैया डॉलर्स नहीं हैं स्टेट बैंक के पास, एयरलाइनें जितनी आ रही हैं वो उनको अपने जो एडिशनल फंड्स होते हैं वो बाहर भिजवाने होते हैं अपने अपने मुल्कों को। और पाकिस्तान का 85% कार्गो और पैसेंजर ये फॉरेन कैरियर्स ही उठाती हैं। इनके पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं है कि ये भेज सकें, और कई कई महीने हो गए इन लोगों ने अपने पैसे नहीं भेज पाए। और अब तो ये वार्निंग्स आना शुरू हो गई है एयरलाइनों की तरफ से भी कि अगर एक आध महीना इसी तरह और चला तो शायद वो अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से बंद कर दें। तो हालात बहुत क्रिटिकल हैं, बहुत बुरे हैं। तो अब ज़रा इसमें गवर्नमेंट को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा। पता नहीं कब सोचेंगे, लेकिन अब तो बहुत वक्त पानी सर से ऊपर गुजर चुका है भैया। नहीं तो सर पीआईए नहीं ले जाता कार्गो सारी सर दुनिया में? पीआईए की तो हालात आपको भी पता है। पीआईए बिल्कुल डिटोरिएशन पे है, ना उनके पास डेस्टिनेशन है, ना उनके पास जहाज़ हैं। यूरोप में पूरा बंद पड़े हुए हैं वो। तो ये सूरत हाल बहुत बुरी, यूरोप जा नहीं पा रहे पीआईए। सिर्फ एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन कनाडा है, बाकी हम रीजनल कैरियर बन के रह गई है पीआईए, जो कि दुबई, अबू धाबी, जिद्दा, रियाद इसी तरह। तो सर आपने गवर्नमेंट से क्या रेकमेंड किया है, क्या डिमांड की है कि फौरी तौर पे क्या स्टेप्स लें, और अगर खुदा से नहीं लिया तो क्या होगा, इसका फौरी नुकसान तौर क्या पे होगा? फ़ौरन से पेशतर एयरलाइंस के जो पैसे हैं या जो इनके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसकी फौरी इजाज़त दी जाए, वरना ये बंद करके रैप अप करके चले जाएंगे और एक दफ़ा चले गए तो वापस रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर इसका आम फहम ज़बान में आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है कि फिर हम कुछ भी बाहर नहीं भेज सकेंगे? सर ना सिर्फ कुछ भी बाहर भेज नहीं सकेंगे बाय एयर, बाय सी तो पहले ही आपने लेटर देख चुके होंगे पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन का भी। बाय एयर भी नहीं भेज पाएंगे। आपकी जो हार्ड एंड करेंसी या जो एक्सपोर्ट की जो रेमिटेंसेज आती हैं वो भी नहीं आ पाएंगी। आपके पाकिस्तान से जो लेबर कॉम जो जाती है इन्हीं फ़्लाइट्स के ऊपर बैठ के, इन्हीं जहाज़ों पर बैठ के वो नहीं जा सकेंगे, वो वापस नहीं आ सकेंगे। मतलब पूरी दुनिया से आप मुनक़ता हो जाएंगे। सिर्फ पीआईए के पास इतनी इस्तात नहीं है कि पीआईए पूरे पाकिस्तान को केटर कर सके, क्योंकि पीआईए के 50% मतलब 32 जहाज़ हैं या 33 जहाज़ है, उसमें से 50% जहाज़ तो अपहेल्ड हुए हुए खड़े हुए हैं। तो सर इन सब चीज़ों को भेजने से, जैसे एयर फ्रेट के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो जो हमें ज़खायर आते हैं ज़र मुबादला के, तो वो ये इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है उसमें, और अगर ये हाल्ट पे आ गई या खुदा न खास्ता रुक गई तो फिर और कितना नुकसान हो? सर देखें, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है, सप्लाई चेन का हिस्सा होती है। अब अगर सप्लाई चेन अगर आपकी चाहे इम्पोर्ट, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया में सबको पता है कि इस वक्त पे इम्पोर्ट के हज़ारों कंटेनर, मेरा ख्याल से 5 से 7 हज़ार कंटेनर इस वक्त पे कराची के पोर्ट कासिम पे और कराची पोर्ट्स पे फंसे हुए हैं, जिस पे आपने सुना होगा पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर साहब ने
कल ही ऐलान किया है कि उनके ऊपर से गवर्नमेंट अपनी चीज़ें तो माफ़ कर देगी, वो कोई चीज़ नहीं लेगी, कोई चार्ज नहीं लेंगी, लेकिन शिपिंग लाइन तो अपने चार्ज लेंगे। डिटेंशन है, उसके अंदर जितने दिन कार्गो पड़ा रहा है उनके कंटेनर्स में, कंटेनर की फ़ी है, सारी चीज़ें चार्ज होंगी। नुकसान तो होता चला जा रहा है। जो वहाँ से अजनास आ रही हैं इम्पोर्ट में, दालें हैं और चीज़ें जो आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल आ रहा है, लेदर का, ये जितना भी आया हुआ पड़ा हुआ है पोर्ट के ऊपर, ये हर चीज़ जब आपके पास फैक्ट्रियों में जाएगी और जब बन की चीज़ें आएंगी, ये सब महंगी बिकेंगी। दालें जो इनके पर किलो जो कॉस्ट बढ़ी है वो तकरीबन 500 से 700 रुपये किलो हो जाएगी दालें। तो सर ये ज़रिए मुबादला और कितना कम हो जाएगा फिर इससे? इससे ज़रिए मुबादला तो जब ज़ाहिर एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, आप चीज़ें नहीं भेजेंगे तो फिर भाई आपके पास 4-4.5 बिलियन डॉलर का रिजर्व रह गया है जो कि अमानत है। अब वो अमानत में से कितना खर्च कर सकते हैं, स्टेटमेंट कितनी ज़्यादा देती है नहीं पता, लेकिन अगर ये भी हो गया और उसके बाद फिर अभी सवा बिलियन डॉलर की एक ट्रेंच देनी है, उसका क्या होगा अल्लाह आलम बिस्सवाब। अल्लाह करे ये हालात सुधरें। बात ये है कि एक्सपोर्ट जब तक नहीं होगी भाई, आपके कंट्री के अंदर नहीं आएगा ज़र मुबादला। पाकिस्तानी जो बाहर रह रहे हैं वो बेचारे कितना भेजेंगे, वो भेजते जा रहे हैं। आपका इंपोर्ट का बिल 3 गुना है, आपका एक्सपोर्ट सिर्फ 1/3 है। मतलब 20 से 22 बिलियन 25 बिलियन का एक्सपोर्ट रह गया था, जो कि हम 2007-8 के अंदर टारगेट पूरा किए बैठे हुए थे। हमारा तो विजन ये था कि भाई हम 2040 तक 250 बिलियन का टारगेट लेगा एक्सपोर्ट का। हमें तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि इस साल 2023 में हम क्या करेंगे। जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा भाई, हमारे ज़र मुबादला नहीं आएगा। पाकिस्तानी जो नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी जो बेचारे बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जितना भेज सकते थे वो भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे बात बनेगी नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच जी।